मतलब दवा ववा कुछ नहीं करवाते थे लोग, और नहीं तो कहने पे मारते थे लोग, पीटते थे लोग, बंद कमरे में रख देते थे लोग। हाँ, घर पे रहना है, मतलब किसी से बातचीत भी नहीं करते थे लोग। मतलब फरवरी में हम लोगों ने शादी किया, और शादी के बाद से ही, और शादी के पहले से भी विरोध था, शादी के बाद से ही शादी आप ऐसे ही मारते पीटते हैं सब, टॉर्चर करते हैं सब, मुझे पिताजी को? हाँ पिताजी को, और मुझे भी सब टॉर्चर करते हैं, मारते हैं। अभी हमारे पास एक पीड़ित दंपत्ति आया हुआ है, जिनका यह कहना है कि इन्हीं के पटीदारों के द्वारा इनकी जमीन को हड़पने के लिए इनकी जो शादी हुई है उनको वो मानने को तैयार नहीं है। क्या है पूरा मामला, इस पूरे मामले के तह तक हम जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा वाकया है क्या। तो आप देख पा रहे हैं कि ये है मानसी जी और ये है शिवम जी। ये जो है इनकी शादी फरवरी में हुई थी, और फरवरी में शादी जो है परिवार की रजामंदी के साथ जो है इनकी शादी होती है। लेकिन मानसी के जो पटीदार हैं, इनके पिता के जो बड़े भाई हैं, वो इनकी शादी से खुश नहीं हैं। इस पूरे मामले को हम जानेंगे और इस समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर वजह क्या है, किस वजह से इनके जो बड़े पापा हैं इनकी शादी से नाखुश हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, थोड़ा हमें बताएं। मामला ये है कि जो भी मामला ये है, बस खेत और घर है। अब बस वो सोच रहे हैं लोग कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, और इन दोनों को इसका तो कहीं और शादी कर दे तोड़वा के अपने हिसाब से, और उनको ऐसे ही मारते पीटते हैं सब, टॉर्चर करते हैं सब, मुझे पिताजी को? हाँ पिताजी को, और मुझे भी सब टॉर्चर करते हैं, मारते हैं कि वहाँ नहीं जाना है, अपने ससुराल नहीं जाना है। उन लोगों को ये चीज़ पता है कि शादी हो गई है, और उनका इतना पापा का तबीयत खराब होता था, और अभी भी है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था। अभी कुछ दिन पहले तबीयत खराब था, हम बोले मतलब दवा के लिए, कोई सुनता ही नहीं था। बड़े पापा भी नहीं सुनते थे, और उनके 2 बेटे भी नहीं सुनते थे, मतलब दवा ववा कुछ नहीं करवाते थे लोग, और नहीं तो कहने पे मारते थे लोग, पीटते थे लोग, बंद कमरे में रख देते थे लोग। हाँ, घर पे रहना है, मतलब किसी से बातचीत भी नहीं करते थे लोग। अच्छा, आप दोनों की जो शादी हुई है वो परिवार की रजामंदी से हुई है। पापा भी थे, मम्मी भी थी, जानती भी थी, वही मतलब ये चीज करवाई है। हाँ, मेरे घर वाले भी जानते हैं, लेकिन वो सब जानबूझ के मतलब कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं जानते हैं, मतलब ये अच्छा नहीं है, छोड़ दो, ये करो वो करो, मतलब ये चीज है। तो हम अपने परिवार में बहुत खुश, अपने ससुराल में बहुत खुश हैं, अपने पति के साथ बहुत खुश। प्रशासन से आप क्या मांग कर रही हैं? मांग ये कर रहे हैं कि जो जान की धमकी मिल रही है हमको, मेरे ससुराल वालों को, मेरे पापा को, कि कहीं भी दिख जाए तो मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब धमकी पे धमकी मिल रही है, और जो मेरी चीज़ है, मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे मिल जाए। हाँ, यानी आपकी प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं वो हड़पना चाहते हैं। आप अपने पापा की इकलौती हैं? हम अपने पापा की इकलौती पुत्री हैं। हाँ, तो इनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उसके बाद से शिवम इनके पति से बातचीत करेंगे। चाचा, क्या पूरा मामला है, क्यों आखिर आप अपनी रजामंदी के साथ अपनी बेटी की शादी जो है शिवम से करते हैं, लेकिन आप ही के बड़े भाई जो है इस शादी से नाखुश हैं, क्या वजह है? ये बात जो हुआ था तब हम चाहता नहीं दमाई तब हो जाए। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है अपनी बेटी को देना चाह रहे हैं। तो इसका जो विरोध है आपके बड़े भाई कर रहे हैं, आपके पटीदार कर रहे हैं। हाँ, दू तो बेटा बा ना, हम चाहतन बेटी तो हो जा। उनके 2 बेटे हैं, उनके 2 बेटे हैं, 2 बेटा बा, अब चाहता हमारे हो जा, अब चाहता नहीं बेटी तो दे दी। आप अपनी बेटी को देना चाह रहे हैं। तो ये पूरा वाकया आप समझ गए होंगे कि पूरे जमीन को लेकर के पूरा मामला है, और शिवम हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा इनसे हम बातचीत करते हैं और ये समझते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है इस पूरे मामले को लेकर के। शिवम, क्या मामला है, किस मामले को लेकर के इतना बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है आपकी शादी को? जी नमस्कार सर। मामला ये है कि हमारी जो पत्नी है मानसी त्रिपाठी, ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान है, और इनकी शादी जो है, या हमारी शादी जो है, वो हमारे परिवार के मर्जी से, इनकी मर्जी से और हमारे ससुर जी की मर्जी से हुआ है। हमारी सासू माता जब जिंदा थी तो ये शादी उनका तय किया हुआ था। तो अब पिछले मतलब फरवरी में हम लोगों ने शादी किया, और शादी के बाद से ही, और शादी के पहले से भी विरोध था, शादी के बाद से ही। शादी आप तो 2023 फरवरी में? नहीं, 24 फरवरी में हमने किया था, 29 फरवरी को। जी सर, और हमारे ही यहाँ शादी हुई थी। उसके बाद ये लोग मतलब तरह तरह का विवाद उत्पन्न करते हैं। अच्छा, शादी आपका रीति रिवाज से हुआ था या कोर्ट मैरिज? जी, रीति रिवाज करने के बाद और सिंपल तरीके से ही आनंद फानन में शादी करना पड़ा था उन्हीं लोगों के उत्पीड़न की वजह से। तो हमारे यहाँ आके, हमारे निवास स्थान पे, यहाँ पे मतलब हनुमान जी को साक्षी मान के हम लोगों ने शादी किया। हिंदू रीति रिवाज से आपने? हिंदू रीति रिवाज से हम लोगों ने किया, सीमित में किया था हमने, बहुत विस्तृत तरीके से नहीं किया था। उसके बाद
ये आए दिन उसके बाद विवाद उत्पन्न करते रहे लोग। इस समय का परिस्थिति ये है कि ये जो हमारे ससुर जी के बड़े भाई हैं, वो उनके दोनों बेटे जो हैं वो दबंगी किस्म के लोग हैं और दबाव बना रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हमारे ससुर जी की जो ज़मीन है, जायदाद है, घर है, वो सारा वो लोग अपने कब्जे में ले लिए हैं। कब्जे में लेके और वो लोग ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से हम इस संपत्ति को हड़प लें। तो ये हड़पने के लिए सारी साजिश हो रही है। आशंका है कि मेरे साथ भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है, मेरे पत्नी के साथ, मेरे ससुर जी के साथ, या मेरे परिवार के साथ, या 2 मेरे रिश्तेदार हैं उनको भी बार बार ये लोग टार्चर कर रहे हैं। मतलब तरह तरह का ये समस्या उत्पन्न हो रहा है हम लोगों के वैवाहिक जीवन में। उन लोगों का कहना ये है कि इस शादी को तोड़ दिया जाए, वो लोग जहाँ शादी करें, जैसा करें, अपने मर्जी से करें मानसी की शादी, और ज़मीन जायदाद को हथिया लें। उनका एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि ज़मीन जायदाद जो है हथिया लें हम। तो आप पूरा मामला समझ गए होंगे कि पूरा मामला जो जमीनी विवाद को लेकर के है। ये इनके पिता हैं, इनके पिता का कहना ये है कि ये पूरी संपत्ति जो है अपनी इकलौती बेटी को देना चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, एक मामला ये होगा, जैसे जब ससुर जी का तबीयत खराब हुआ है, कुछ दिन पहले से ये मायके में ही थी, ससुर जी के पास ही थी, सेवा कर रही थी वहाँ पे रह के। तो बीच में तबीयत ज़्यादा खराब हुआ है इनका, तो इन्होंने हमको फ़ोन किया और प्रतिदिन मैं हाल चाल लेता रहता था फ़ोन से। तो मैं ये कहा मानसी से कि ससुर जी को लेके आओ, या तो दवा कराने के लिए, या फिर उन लोगों से बोलो कि अच्छे से दवा कराएं लोग। जब इलाज इनका उन्होंने नहीं कराया, उन लोगों ने नहीं कराया, तो इस पर इन्होंने विरोध किया, मेरी पत्नी ने। फिर अभी कुछ दिन पहले, अभी 1 हफ्ते पहले उन लोगों ने मारपीट किया, एक कमरे में बंद कर दिए लोग, पूरा वाकया, भोजन नहीं दिए। ठीक है, पूरा मामला आप समझ गए हैं। इस समय मैं अपने ससुर जी को ले आकर यहाँ अपने पास और दवा करा रहा हूँ, इनका इलाज करा रहा हूँ। तो प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से मैं यही मांग कर रहा हूँ कि ये मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे ससुर जी हैं, और इन लोगों को किसी तरह से परेशान न किया जाए, हमें परेशान न किया जाए। हम लोगों की ज़िंदगी जैसे चल रही है चलने दिया जाए। हम लोग अपना वैवाहिक जीवन अपने अनुसार जी रहे हैं और हमको जीने दिया जाए। सभी उच्च अधिकारियों से, पत्रकार बंधुओं से, सभी लोगों से ये निवेदन, आग्रह, विनती है हमारी कि हम लोगों को न्याय मिले और इस प्रकरण से, इस उत्पीड़न से हमें निजात मिले। चलिए जी, ये थे वो दंपत्ति जिनके साथ जो है ये उत्पीड़न हो रहा है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।